बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी इंटरनेशनल खबर के साथ, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन में भीषण टकराव की खबर मिल रही है और जंग जैसे हालात बने हैं। हमास ने यरूशलेम पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे और जवाबी कार्रवाई में इजराइल की तरफ से भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। हमास ने दावा यह किया है कि इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में 20 की मौत हुई है। कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। नेतन्याहू ने हमास को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। ये कहा है कि जो हमारे नागरिकों पर हमला करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंगी हालात बने हैं, किस तरीके से रॉकेट दागे गए हमास की तरफ से और उसके बाद 100 रॉकेट जो हमास ने दागे, इजराइल ने पलटवार किया और उसके बाद एयर स्ट्राइक कर दी। दावा किया जा रहा है हमास की तरफ से कि इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में 20 की मौत हो गई है। अब आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल और हमास के बीच जो ताजा खूनी संघर्ष है उसकी बुनियाद कैसे पड़ी, उसका आधार क्या है और इतिहास से जुड़ा हुआ इसका फलसफा क्या है, बैकग्राउंडर क्या कहता है, वो ग्राफिक के जरिए आप समझ लीजिए। दरअसल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो अभी 2 दिन में कैसे ताजा हुई है इजराइल हमास के बीच में। रविवार को यरूशलेम डे का मौका था जिस पर फिलिस्तीन के कुछ लोग अल अक्सा मस्जिद में पहुंचे थे। फिलिस्तीन के ये लोग थे। 1967 के अरब इजराइल युद्ध में जीत की वर्षगांठ पर यरूशलेम डे मनाया जाता है, जो ये मौका था जब ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। यरूशलेम के शेख जर्राह इलाके के यहूदी और मुस्लिम दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं, उसको उसी तरह से पूजा जाता है। शेख जर्राह के अल अक्सा मस्जिद जो फिलिस्तीनी पहुंचे, उन्होंने वहां इजरायली जो सैनिक मौजूद थे उन पर पत्थर मारे, उन पर हमला कर दिया और फिर पत्थरों से किए गए हमले में इजराइल के 300 लोग घायल हो गए। 300 की संख्या बताई जा रही है इस पत्थर के हमले में जो कि घायल हुए सैनिक। सोमवार शाम को हमास ने फिर क्या किया, यरूशलेम पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके ये कुछ विजुअल्स भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हमला किया गया और उसके बाद फिर पलटवार हुआ। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और यरूशलेम को तबाही से बचा लिया इजराइल ने, लेकिन एयर स्ट्राइक की जिसके लिए दावा किया जा रहा है। हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि माकूल जवाब देंगे और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे नागरिकों पर जो हमला करेगा उसे हम बख्शेंगे नहीं, जवाब देंगे। करीब 1 घंटे बाद गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक होती है। इजराइल अपने डिफेंस में हमला करता है जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की बात हमास ने की है। हमास की तरफ से दावा किया गया, इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की जान चली गई है। जो ये पूरा बैकग्राउंडर है जिसके बाद 2 दिन का पिछला ये डेवलपमेंट देखने को मिला जब इजराइल और हमास के बीच में खूनी संघर्ष हुआ और ये तस्वीरें सामने आई। अब सीधा इस पर एनालिसिस के लिए रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कुछ पॉइंटर्स मैंने जरूर यहां पर ग्राफिक के जरिए बताए, लेकिन जरा मुझे ये समझाइए इसका बैकग्राउंडर भी, और अभी पिछले 2 दिन में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये स्थिति क्यों देखने को मिल रही है कि रॉकेट दागे जाते हैं हमास की तरफ से और फिर एयर स्ट्राइक इजराइल करता है जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, दावा किया गया है हमास की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और खास करके तब ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल अपने भाषण में कहा है कि अभी ये हालात कुछ और दिन रहने वाले हैं। अगर इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर देखें तो कल इजराइल में जेरूसलम डे मनाया जाता है और जो कि 1967 में जब इजराइल ने जेरूसलम के उस हिस्से पर जीत हासिल की थी, उसके बाद से हर एक साल ये एक राष्ट्रीय मार्च निकाला जाता है जिसमें बड़ी संख्या में यहूदी भाग लेते हैं और ये मार्च जो है वो पूर्वी जेरूसलम के उस हिस्से को होते हुए पश्चिमी दीवार वेस्टर्न वॉल तक जाता है और चूंकि ये अल अक्सा मस्जिद से होकर जाता है जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, तो उस वहाँ पर जाकर पैलेस्तीनियों की तरफ से वहाँ पत्थरबाजी हुई जिसके जवाब में इजरायली सैनिकों ने अपनी कार्रवाई की। यहाँ से ये हिंसा बढ़ी और उसका परिणाम हमने देखा कि किस तरह से हमास गाजा पट्टी से 160 के करीब उसने रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई की है, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 फलस्तीनी मारे गए। लेकिन तब से ये संघर्ष काफी बढ़ गया है और अब जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक ये चलने वाला है। हालांकि
अगर विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया देखें तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि तत्काल हमास को फलस्तीनियों को ये जो रॉकेट छोड़ने वाली कार्रवाई है ये बंद करनी होगी, वरना ये संघर्ष और अधिक मनीष, ये भी समझाइए कि अल अक्सा मस्जिद ही क्यों, और आने वाले दिन में इसका इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलेगा? सिर्फ पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रही हूं, ओवरऑल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस संघर्ष को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अल अक्सा मस्जिद जो है वो दरअसल इस पूरे संघर्ष का एक केंद्र बिंदु है। वो मुस्लिम और फलस्तीनियों के लिए वो एक बहुत पवित्र स्थल है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी के लिए भी वो बहुत पवित्र स्थल है। यहूदी उसे टेम्पल माउंट के तौर पर कहते हैं, और पूर्वी जेरूसलम के जिस हिस्से पर है वहाँ इजराइल और फलस्तीनी दोनों उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो पहले शुक्रवार को जब आखिरी जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, उस समय काफी संख्या में पहले फलस्तीनी वहां पर पहुंचे। तब से ये संघर्ष शुरू हुआ शुक्रवार के दिन से, और जब सोमवार को यानी कि कल जब इजराइल में नेशनल डे मनाया जा रहा था, जेरूसलम डे मनाया जा रहा था, तब जो मार्च पास्ट निकाली गई थी वो अल अक्सा मस्जिद से होते हुए वेस्टर्न वॉल तक निकाली गई थी। वो भी एक सिंबॉलिक है जो हर एक साल निकाली जाती है। तो वहां पर फिलिस्तीनियों ने उस पर जो भीड़ है उस पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में ये सारी कार्रवाई हुई। तो माहौल वहां पर बहुत तनावपूर्ण हो गया है। हालांकि जानकार इसको राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री पर भी सरकार के गठन को लेकर काफी दबाव है। तो कुल मिलाकर कहें तो एक तरफ जहां जुमे की नमाज थी, जेरूसलम डे था, वहीं राजनीतिक जो दबाव है, सब मिलाकर एक तरह से। उसके बाद नेतन्याहू का रिएक्शन भी मनीष हमने सुना, इस पर आ चुका है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए इस पूरे मुद्दे पर और इस एनालिसिस के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।